अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होमियो डॉक्टर अकरम बाजवा। यूट्यूब पर मैंने होमियो टिप्स के नाम से चैनल बनाया है और आज हम जानते हैं होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करने का तरीका और होम्योपैथिक अद्वियात के बारे में चंद ज़रूरी हदायत। होम्योपैथिक अद्वियात 3 शक्लों में इस्तेमाल करवाई जाती हैं। पहली शक्ल माया, दूसरी शक्ल ठोस मतलब गोलियों की सूरत में, और तीसरी शक्ल सफूफ। पहली शक्ल में इसकी 2 सूरतें हैं, एक पोटेंसी और दूसरी मदर टेंचर। पोटेंसी को हम डायरेक्ट जुबान पे इस्तेमाल करवा सकते हैं और मदर टेंचर को हम डायरेक्ट जुबान पे इस्तेमाल नहीं करवा सकते। पोटेंसी की खुराक एक जवान आदमी के लिए 4 से 5 कतरे 2 घूंट पानी में मिला के इस्तेमाल करवाएं और बच्चों के लिए इसके 2 से 3 कतरे 2 चम्मच पानी में मिला के पिलाएं। शीरखोर बच्चों के लिए इसका 1 से आधा कतरा 1 चम्मच पानी में मिला के पिलाएं और ठोस सूरत में, गोलियों की सूरत में जवान आदमी की खुराक खसखास के दाने के बराबर 6 गोलियां होंगी और इससे ज़रा बड़ी गोलियां 3 अदद होंगी। बच्चों में इसकी हाफ डोज होगी और शीरखोर बच्चों के लिए इसको पानी में घोलकर इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। और सफूफ की सूरत में जवान आदमी के लिए 10 ग्रीन मतलब 5 रत्ती और बच्चों के लिए 5 ग्रीन मतलब 2.5 रत्ती और शीरखोर बच्चों के लिए 2 ग्रीन मतलब 1 रत्ती खुराक होगी। और अब जानते हैं इनकी ताकतों के बारे में। 30 ताकत, 30 में मतलब 30 ताकत होगी और 6x में 6 ताकत होगी, 3x में 3 ताकत होगी और Q ताकत में मदर टेंचर। और होम्योपैथिक में हमेशा अच्छी दवा का इंतखाब करें, सस्तापन की तरफ बिल्कुल ना जाएं, मियारी दवा का इस्तेमाल करें और होम्योपैथिक अद्वियात के साथ एलोपैथिक अद्वियात इस्तेमाल ना करें। अगर किसी सूरत में एलोपैथिक दवा का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो तो इसमें कम अज़ कम 30 मिनट का वक्फा ज़रूर रखें। और होम्योपैथिक की एक पोटेंसी के साथ अगर दूसरी पोटेंसी यूज़ करनी हो तो इसमें कम अज़ कम 5 मिनट का वक्फा ज़रूर रखें। और होम्योपैथिक अद्वियात के लिए ज़रूरी हदायत। होम्योपैथिक अद्वियात को गर्मी, तेज़ रोशनी और ज़्यादा खुशबूदार जगह, इन सब चीज़ों से बचाकर कहीं अलहदा महफूज जगह पर रखना चाहिए। होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करने वाले मरीज़ ज़्यादा तेज़ मसालाजात चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और ज़्यादा तेज़ खुशबू वगैरह ना लगाएं। और होम्योपैथिक अद्वियात में जिस चीज़ की तासीर हो उस तासीर का खाना ना खाएं। होम्योपैथिक तरीका इलाज इंतहाई कामयाब तरीका है। होम्योपैथिक अद्वियात पर इत्मीनान करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपको बहुत फ़ायदा होगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।